उत्तर प्रदेश की मथुरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां वृंदावन में यमुना नदी में श्रद्धालुओं से भरी एक मोटर बोट अचानक पलट गई और देखते ही देखते खुशियों से भरी ये यात्रा चीख पुकार में तब्दील हो गई। इस भीषण हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त नाव में करीब 25 से लेकर 37 लोग तक सवार थे। बताया जा रहा है कि यह हादसा केसी घाट के पास हुआ, जो श्री बांके बिहारी मंदिर से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तेज हवाओं के बीच नाव का संतुलन बिगड़ा और इसी दौरान वो पॉन्टून पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव पलट गई और लोग यमुना नदी में गिरकर डूबने लगे। इस हादसे में 22 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन, SDRF, फायर ब्रिगेड, सेना और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं। करीब 50 स्थानीय गोताखोर भी सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं और अब तक 14 से 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। आगरा रेंज के DIG शैलेश पांडे के मुताबिक यह हादसा दोपहर करीब 3:15 बजे हुआ और नाव में 25 से 27 लोग सवार थे। पॉन्टून पुल से टकराने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन आप लोग लगातार देख रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है। हमारी NDRF की, SDRF की दोनों टीमें हैं। टीम के साथ जो डाइवर किट होती है, गैस सिलेंडर के साथ जो डीप डाइवर्स हैं, वो भी आ चुके हैं। नीचे बोट का उन्होंने जाके मुआयना भी किया और वो अब बोट को कैसे लिफ्ट कर सकें, इसके प्रयास में ये टीमें हैं और हमें विश्वास है कि ये हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हम इसको कंक्लूड करेंगे। देखिए, अभी जो ग्रुप आया था वहाँ से, उनके लोग अभी कंप्लीट मिलान अभी नहीं कर पा रहे हैं। अंदाज़ा ये लग रहा है कि 3 से 4 लोग अभी मिसिंग हो सकते हैं। तो उसमें दोनों पहलुओं पर चल रहा है, जैसे कोई मोबाइल के संपर्क में न हो, बाहर हो, उसके बारे में पता किया जा रहा है। उसके अलावा अगर कहीं वो डूबा हुआ हो, नदी में हो, तो उसके लिए जो हमारी सर्च टीमें हैं, वो उसके लिए भी लगी है। देखिए, हॉस्पिटल में जो भी यहाँ से आए थे, इसमें कुछ लोग जिनको माइनर ये थे, वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं। लगभग अभी वर्तमान में 5 लोग CSC मार्ट पर और 2 लोग जो है वृंदावन में। लास्ट अपडेट ये था, बाकी लोग स्वस्थ हैं। यह हादसा करीब 3:15 बजे दोपहर में हुआ और नाव में करीब 25 से 37 लोग तक सवार थे। पॉन्टून पुल से टकराने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं मथुरा के DM चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मृतकों की संख्या 10 हो चुकी है और बचाए गए लोगों का इलाज जारी है, जबकि लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस हादसे से जुड़ा एक भावुक कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हादसे से ठीक पहले का मंजर कैद हुआ है। वीडियो में श्रद्धालु खुशी खुशी राधे राधे का जप कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और यात्रा का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कुछ ही पलों बाद यही मुस्कानें हमेशा के लिए खामोश हो गई और दूसरे ही पल नाव पलटने के बाद लोग नदी में डूबते हुए अपने जीवन को बचाने के लिए गुहार लगाते और चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। हादसे का शिकार हुए ज्यादातर श्रद्धालु पंजाब के लुधियाना, मुक्तसर और जगरांव से आए हुए थे, जबकि कुछ लोग हरियाणा के हिसार से भी थे। लापता लोगों में मानिक टंडन, पंकज मल्होत्रा, ऋषभ शर्मा, यश भल्ला और मोनिका के नाम सामने आए हैं। पीड़ित परिवारों का दर्द भी अब सामने आ रहा है। सुमन गुलाटी नाम की एक परिजन ने बताया कि गुरुवार शाम को सभी लोग बस से वृंदावन के लिए निकले थे। सुबह करीब 9 बजे तक उनसे बात हो रही थी और वो WhatsApp पर एक के बाद एक वीडियो भेज रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया कि उनकी नाव पलट गई और फिर सब कुछ बदल गया। सुमन गुलाटी बस रात को 7 बजे गई यहाँ से, दुगरी से, तो 7 बजे वृंदावन के लिए निकले हैं। तो सुबह मेरी बात हुई, सुबह 9 बजे अच्छे भले वहाँ पहुंचे हैं। कहते हम वहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं। अंजू गुलाटी से मेरी जेठानी है। बस ठीक ठाक, कहते हम बस बैठ रहे हैं बोट में, तो वहाँ आगे के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद उनकी वीडियो आती रही, हमें फेसबुक पे, WhatsApp पे वीडियो भेज रहे थे। वहाँ अच्छे भले भजन मंडली कर रहे थे सारे। तो आधे घंटे बाद ही रजिंदर का फोन आया किसी के घर में, उनकी डॉटर ला के हमारी बोट उल्ट गई है। किसी के नंबर से उन्होंने फोन करा और कहते हमारे सारे फोन गिर गए और सब लोग डूब गए हैं। तो उसके बाद हमें पता ही चला, फिर हम सब टेंशन में, सबका फोन मिला रहे, किसी का फोन नहीं मिल रहा था। तो फिर यहाँ सारे घबरा गए, सब गाड़ियां लेके अपने बच्चे, उनके बच्चे सब चले गए वहाँ पे।
बच्चों से बात हुई, फिर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमें आ रही। हमारे इलाके से 8-10 लोग गए थे। एक रजिंदर भाभी का पता चला, वो ठीक है, और उन्हीं का फोन आया था। उनका अपना फोन तो नहीं था, किसी का फोन लेकर उन्होंने फोन करा था। और बाकी रिंग उसका फोन आया है राधा भाभी का, वो कहते हॉस्पिटल एडमिट है। बाकी अभी लिस्ट आ रही, वहाँ पे अभी कुछ नहीं पता सच है कि झूठ है। अभी भैया कुछ नहीं हम कह सकते जब तक हम लिस्ट आ रही है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा अभी सच है कि झूठ है, कुछ क्या है, अभी कुछ नहीं हम पक्के तौर से कह सकते। रिक्वेस्ट है कि भी हमें जल्दी से जल्दी हमें सही बात पता चले। उनके बच्चे भी सब घर वाले सब गली मोहल्ला घबरा रहा है, सब परेशान है। हम दोपहर के ऐसे सब खड़े हैं, हम इतने परेशान हो रखे हैं। सरकार से हमें सब सारे जहाँ के लोग गए सबका हमें पता चले, हमारी हेल्प करे सरकार, सबका पता चले, सबके परिवार वाले सही सलामत घर आए, एटलीस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन तो कुछ मिले। दोपहर से लेकर रात को देखो 9 बजने लगे, अभी तक हमें कुछ नहीं पता चल रहा क्या सही रिपोर्ट है। बेटा कल बच्चे इतो गली चो चंगी भले गए कि मथुरा वृंदावन में को आया नहीं गया, बाहर चले गए, कहते पहुंच गए सारे, फोन करियो, ठीक ठाक पहुंच गए। 2:30 बजे वीडियो पाई है स्टेटस कि ऐसी सारे खुश है, अपनी सेल्फियां खिंचते। मैं क्या चलो ध्यान ना जाना, जितने भी दर्शन करन जाए। उस तो बाद बेटा उस तो बाद हादसे दी मैसेज आ गए, पता नहीं चलिया कौन कल गए आई। साडे बच्चे है, भला नहीं है, परिवार है बेटा। मेरा पुत्र है राकेश गुलाटी। हाँ जी, मैं सही आंदा लापता सारे चैनलों के विच खबर आ रही है। बेटा मैनू जान तो पहला हादसे के एक दिन पहला मिले सारे। इस पूरे हादसे में एक बड़ी लापरवाही भी खुलकर सामने आ रही है। घटना के पहले का जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है कि नाव में सवार किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी और ना ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे, जो इस हादसे की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। कई बार हमने देखा है कि नाविक या स्टीमर ऑपरेटर अपने कस्टमर्स को लाइफ जैकेट्स नहीं देते और ना ही लोग इस तरह की कोई मांग करते हैं कि बिना लाइफ जैकेट को वो यात्रा नहीं करेंगे। इस दुखद घटना पर जाहिर तौर पर हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटी छोटी लापरवाही आपके जीवन पर किस तरह से भारी पड़ सकती है। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। फिलहाल यमुना नदी में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। लेकिन यह हादसा एक कड़वी सच्चाई छोड़ गया है कि एक पल की खुशी कैसे जिंदगी भर का दर्द बन सकती है, और अब कई परिवार अपने अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं।